माई विज़िट टू सऊदी अरेबिया और इट्स आफ्टर 13 ईयर्स, 13 साल हो गए उसके बाद। और दिस वाज इन जैन 2024, लेकिन ज़ाहिर है मुझे टाइम हो गया वीडियो बनाते बनाते भी, ज़ाहिर है बिजी स्केजुअल, और मैंने कहा जी ज़रा बांधूँ और फिर आपके साथ बात करूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि जो मैं आपसे बात करूंगा दैट वाज माय ऑब्जर्वेशन, सही है ना, जो मैंने देखा, और मैंने 13 साल पहले क्या देखा था और अब क्या देखा। लेकिन ज़ाहिर है जो लोग उधर रहते हैं, यानी दे आर द परमानेंट रेजिडेंट, या जो सिटीजन्स हैं या जो उधर काम करते हैं, वो ज़ाहिर है वो जो चीज़ जानते हैं वो चीज़ मैं नहीं जान सकता, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो एक टूरिस्ट था। लेकिन हाँ, मुझे एक जो एज मिलेगा वो ये है, एक तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन, मेरा टूरिस्ट होना, मेरा लर्नर होना, और दूसरा ये कि ज़ाहिर हमारी मुलाकात होती है हमेशा प्रोफेशनल्स से, एग्जीक्यूटिव से, हमारे स्टूडेंट्स, एलुमनाई, सही ना, जो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कोई ऑडिटर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, तो उस तबके से बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर जो आपके साथ मैं शेयर करूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैंने जो डिफरेंस देखा वो देखा कि चेंज, कल्चरल चेंज, मुझे कल्चर का बड़ा चेंज लगा, एंड मैं उसको पॉजिटिव साइड लेता हूँ कि मुझे बड़ा पॉजिटिविटी नज़र आई सऊदी अरब में, जो उनका कल्चर चेंज, स्पेशली जो मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट देखी, यानी वहाँ के जो लोकल्स हैं, क्योंकि अमूमन आप देखते हैं मिडिल ईस्ट वाली साइड कि वहाँ पर वो सारा जो उनका जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब क्या है, जो आज तक हम सुनते आ रहे थे, वो थी डिपेंडेंट ऑन आउटसाइडर्स, सही ना, जो आपके पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, इधर उधर से लोग आ रहे हैं। बट अभी आप अगर देखोगे उधर, और स्पेशली जो उनका विजन 2030 है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो सऊदाइजेशन, अच्छा हम बहरीन गए तो बहरीन में बहरीनाइजेशन हर जगह ये अब शुरू हो गया है, यानी सऊदाइजेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि वो अपने लोकल्स को, जो उनकी अपनी रिसोर्स है, उनको इतना डेवलप कर रहे हैं। और जाहिर है ये एक अच्छी चीज़ है, यानी कुछ लोग ये बोलेंगे कि नहीं यार ऐसा नहीं होना, क्यों नहीं होना चाहिए, ये तो हर मुल्क का राइट है कि वो मुल्क अपने लोगों को डेवलप करे और अपने लोगों को अपॉर्चुनिटी दे, सही है ना, चाहे अगर हम यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, कहीं की बात करें। तो सऊदी अरब में जो सबसे अहम चीज़ जो मुझे नज़र आई, जो सबसे अच्छी डेवलपमेंट नज़र आई, वो आई सऊदाइजेशन, कि उन्होंने अपने लोकल्स को, अब आप कहीं भी जाएँ, यानी लोकल बंदे इतनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं, वेदर इट्स अबाउट होटलिंग इंडस्ट्री, कोई आप रेस्टोरेंट में चले जाएँ, फिर मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग तो लोगों से मिलते हैं जो प्रोफेशनल्स, ऑडिटर्स, उन्होंने, उन सब का कहना ये है कि अच्छा, उसमें ही मिला जुला रुझान, कुछ लोग कहते हैं कि यार वो इस तरीके से काम नहीं, लेकिन कुछ का कहना है कि यार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लर्नर हैं, स्पेशली द वुमेन, जो औरतें काम कर रही है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मैं खुद अपनी कज़न के साथ भी घूम रहा था एंड शी वाज ड्राइविंग, क्योंकि सऊदी अरब में औरतें, महिलाएं गाड़ी नहीं चलाती थी, तो ये बड़ा चेंज मुझे फील हुआ कि भाई महिलाएं गाड़ियाँ चला रही, तेज़ गाड़ी चला रही, और जद्दा तो वैसे ही कराची की तरह थोड़ा तेज़ चला ले उसको है, औरतों का काम पे आना और वुमेन पार्टिसिपेशन वो बहुत ज़्यादा नज़र आई। मुझे कुछ ऑडिटर्स ने ये कहा कि बोला हमारे पास वुमेन भी हैं, मैन भी हैं, जो उनके लोकल्स, लेकिन बोला हम औरतों को जो देखते हैं ना, दे आर फास्ट लर्नर, बोला वो ज़्यादा अच्छा। और मैंने खुद भी फील किया जहाँ लोगों से मिला, मुझे तो खैर सभी बेहतर नज़र आए, लेकिन मुझे औरतों का काम करना वो ज़ाहिर बहुत अच्छा लगा और बहुत ही प्रोग्रेसिव ये मामला मालूम हुआ। फिर उसके बाद ये भी देखा, अब वंस अगेन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो आपके साथ शेयर करूँ, कि पहले ये होता था कि अगर सर पे दुपट्टा या चादर या अबाया सा ना हो तो अलाउ नहीं था, लेकिन अब उसके बगैर भी काम हो रहा है और वो सारी चीज़ें चल रही हैं, और ज़ाहिर है उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, वो जैसे चाहें। फिर उसके बाद ये भी मैंने देखा कल्चर में एक चेंज, के पहले बाय लॉ होता था कि अगर अजान होगी तो दुकानें बंद हो जाएंगी उसी वक्त, लेकिन अभी मैं जद्दा में एक मॉल में था और मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा अभी अजान हो रही है, बंद हो, बोला ऐसा कुछ नहीं है। मुझे याद नहीं है मदीना या मक्का का, आई डोंट रिमेंबर कि उधर क्या होता है मदीना में, मुझे अभी याद नहीं है, सीधी बात है, लेकिन मैंने जद्दा में तो ये देखा था कि मैं मॉल में था और अजान हो रही थी, मैंने लोगों से पूछा कि क्या, तो और जो अपने दोस्त वगैरह भी थे उन्होंने कहा अब वो ऐसा कुछ नहीं कहते। एक साहब मुझे मिले जो हमारे मीटअप में भी आए थे, उन्होंने मुझे बताया, बोला एक टाइम ऐसा था, बोला मुझे अपना बचपन याद है, बिकॉज ही वॉज बॉर्न एंड रेज देयर। तो उसने मुझे ये कहा कि बोला हमारा बचपन ऐसा था, हम एक दफ़ा खेल रहे थे और पुलिस थी, बोला अजान का नमाज का टाइम हो गया, तो बोला वो पुलिस आई, दैट यूज टू बी अ रिलीजियस पुलिस और समथिंग, जो कि अब शायद नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि वो हम सबको पकड़ के ले गई, लड़कों को, और फिर जाके सबको नमाज वमाज पढ़ाई। बाद में पता लगा कुछ बच्चे उसमें हिंदू भी थे, तो खैर एनीवेज। तो उसने कहा कि अब ऐसा नहीं है, तो बोला अब ये माहौल थोड़ा सा उन्होंने रिलैक्स कर दिया है। फिर इसी तरह वो मुझे ये भी कह रहा था कि बोला अगर ज़रा पैंट नीचे होती थी, वो अपना टाइम मुझे बता रहा था, तो उसने कहा ज़रा पैंट नीचे होती थी और वो बॉक्सर वगैरह नज़र आ रहे तो वहीं बोला पिटाई हो जाती थी। तो खैर यानी अब आप जो चेंज देखें, आपको ऐसा फील होगा कि भाई इट्स गोइंग टू बी अ प्रोग्रेसिव, अ मॉडर्न सऊदी अरब। अच्छा, फिर हम रियाद गए। जद्दा तो मैंने कहा ना, जद्दा तो मुझे कराची की तरह ही लगता है, ज़रा फास्ट, लेकिन रियाद मुझे अच्छा लगा, बहुत डेवलप लगा, स्पेशली वहाँ लोगों से मुलाकात, और सबके जो हेड क्वार्टर्स हैं वो सारे उधर ही नज़र आए रियाद में। बाकी मैं हार्ले के स्टोर गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लोकल सऊदी से मिल गया, कुछ से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। अच्छा, हमारे हार्ले मोटरसाइकिल में तो यही है कि ब्रदरहुड वाली बात, तो बड़ा अच्छा लगा कि सऊदी अरब में भी यानी बड़े वेलकमिंग और इस तरह लोग, तो ओवरऑल अच्छा,
जो हम अपने लोकल से मिल रहे थे ना, व्हेन इट्स अबाउट पाकिस्तानीज एंड इंडियंस और वो जो सारे प्रोफेशनल्स, उन सब का कहना ये था कि वो बहुत सारे अब ऐसे हैं कि वो मूव करने की तरफ बात करें, व्हेन दे टॉक अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स या इंग्लिश साइड पे यूके या ऑस्ट्रेलिया इधर, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि जैसे ये सऊदाइजेशन, अच्छा सऊदाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी यही है कि वो कर ये रहे हैं, और ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर रहा है। जैसे मैंने कुछ ऑडिटर से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि 45%, और फिर अब ग्रो करके 55%, यानी किसी भी इदारे के अंदर 55% जो है वो उनके लोकल्स होना ज़रूरी है। खैर ऑब्वियसली ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी भी करेगा कि आईटी सेक्टर में क्या होगा, इसमें क्या, क्योंकि यही इनका विजन 2030 है कि अल्टीमेटली 2030 तक अराउंड 100% या 95% जो लोकल्स हैं, और मुझे नज़र आ रहा था कि वो लोकल्स वाकई में जिस तरीके से वो लर्न कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उस हिसाब से तो नज़र आ रहा है कि ज़ाहिर है वो आगे जाएंगे, और यही गवर्नमेंट उनकी कर रही है, और यही एक अच्छी गवर्नमेंट की निशानी भी है। देखें, आप लोन लेके इंफ्रास्ट्रक्चर और वो रोडें और ये और वो और फैक्ट्रीज और वो सब तो लगा सकते हो, बट डेवलपिंग ह्यूमन, ये सबसे बड़ा काम है, यानी इट्स अ बिग सक्सेस कि आपके लोग जो हैं वो ग्रो करें और वो डेवलप हों और वो समझें बात को, और वो ग्लोबलाइजेशन को समझें, और उस यानी इंग्लिश आप सुने उनकी, वो इंग्लिश ज़बरदस्त बोल रहे थे, वरना पहले हम लोग जाते थे तो वो सिर्फ वो अपनी लोकल लैंग्वेज अरबी में ही बात करते थे, लेकिन अब तो प्रॉपर कम्युनिकेशन, यानी मुझे कहीं भी कोई कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन बैरियर, कोई चीज़ नज़र नहीं आई, तो मैंने उसको बड़ा पॉजिटिव लिया। हाँ, अब आप बोलेंगे कि यार आपको यूएस के सामने आप क्या देखते हैं, वो फ्रीडम, अरे वो फ्रीडम तो अभी नहीं हो सकती, सही ना, उस किस्म के लेवल की आप बात करेंगे तो वो तो बहुत मुश्किल है। अरे कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी तो मुझे कह रहे थे कि कोई मेरा ख्याल है कमर्शियल ट्रक्स वगैरह हैं वो शायद आप बाय नहीं कर सकते इफ़ यू आर नॉट लोकल, और ये चीज़ फिर मुझे किसी ने बताया कि वो भी मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा, उसने, और ये हमेशा से होता है, उसने कहा कि अगर आपको अपने मुल्क वापस जाना है फॉर वेकेशन और व्हाटएवर, तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, और वो आपका एम्प्लॉयर आपको परमिशन देगा, एंड देन द वीज़ा ऑफिसर विल ग्रांट यू, और फिर आप जा सकोगे। तो ज़ाहिर है वो चीज़, वो बात तो नहीं, और मे भी आगे फ्यूचर में ये सारी चीज़ें हो जाए, अब ज़ाहिर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये सब भी आ रही है। एक और बड़ी अच्छी चीज़ मुझे याद आई, जो मैंने अभी आपसे कहा 45% वाली बात, और वो जो बढ़ के 55% और ये हुई, तो मुझे एक साहब ने बताया कि बोला बाकायदा वो पूरे इदारे के अंदर 45% नहीं है, बोला हमें तो कहा गया कि अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर, हर डिपार्टमेंट में हमें 45% चाहिए, और बाकायदा हर टीम में 45% चाहिए, कि जो टीम क्लाइंट के पास जाएगी उसमें भी, कि अगर 10 लोग जा रहे हैं तो उसमें अराउंड 55% 60% हमारे लोकल्स चाहिए, और रिमेनिंग 4% जो है वो आउटसाइडर्स होंगे। तो बोला इस तरह, और बोला बाकायदा हमें अब ट्रेनर बनाया गया है, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया, और वो जो प्रोफेशनल है, बोला हम ट्रेनर हैं और हम किसी न किसी तरह उन लोकल्स को सिखा रहे हैं ताकि वो लोकल्स आके वो हमारी जगह आके बैठें, वो जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द सक्सेशन प्लानिंग, एंड दैट्स अ गुड प्लान, सही है ना। तो मैं वंस अगेन यही कहूँगा कि मैंने इसको बड़ा पॉजिटिव देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक मुल्क जो है, और अगर उसकी गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों के लिए, हाँ वी नॉट टॉकिंग अबाउट कि भाई वो दुनिया को कैसा लगता है, ज़ाहिर है लोग तो बहुत सारी एडवाइस करते हैं, फेसबुक पे भी देख रहे होते हैं कि इनको ये करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, भाई वो आपकी बात क्यों सुनेंगे यार, उनको वही सही लगेगा जो उनके मुल्क के लिए बेहतर, और वो मेरा ख्याल है अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। चले आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अगेन मैंने अपना ओपिनियन दिया है, ये मेरा व्यू था, ज़ाहिर है लोगों के अपने अपने व्यूज़ इसमें हो सकते हैं, और स्पेशली जो वहाँ रहते हैं, मैं उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट कभी नहीं हो सकता। यू हैव अ ग्रेट डे नाउ, थैंक यू।